गाइस, अब तो टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन 4 का भी लोग हैशटैग चला रहे हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बारे में तो आप सब जानते ही हो, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही इस पर वीडियो बनाया था और जितने भी र्यूमर्स इस रिगार्डिंग आए थे उन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज की मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर टोबी मैguire या फिर एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन पे सोनी फ्यूचर में मूवी बनाएगा या फिर नहीं। क्योंकि आप मानो या फिर ना मानो, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन 3 महीने बाद आए या फिर 1 साल बाद, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका प्लानिंग भी कर लिया गया है और वो प्लान क्या है उसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एंड्रू गारफील्ड के स्टंट डबल ने इस बात का र्यूमर दिए थे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 अंडर डेवलपमेंट में है। लेकिन जब ये बात फैल गई तो उन्होंने इस बात को साफ डिनाई कर दिया। लेकिन अब जब मॉर्बियस मूवी को डिले किया गया है तो इससे ये बात कंफर्म हो जाता है कि सोनी अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को फिर से बिल्ड करेगा। क्योंकि पहले मॉर्बियस मूवी को 28 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन अब ओमिक्रॉन का नाम देखकर इसे 3 मंथ के लिए डिले कर दिया गया है और अब रिलीज डेट 1 अप्रैल का है। और भले ही वो लोग ओमिक्रॉन का नाम देते हो, पर अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है और इंडिया में भले ही कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन हो, पर इंटरनेशनल कंट्री के लगभग सभी थिएटर ओपन है। तो मुझे नहीं लगता कि ओमिक्रॉन इसके डिले होने का रीज़न है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके डिले होने का रीज़न द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी है, और वो कैसे, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको याद होगा जब मॉर्बियस मूवी का फर्स्ट टीजर ट्रेलर आया था तो उसमें स्पाइडरमैन के रेफरेंसेस दिए जा रहे थे, जिसमें स्पाइडरमैन को मर्डरर कहा जा रहा था। तो नो डाउट कि उस वक्त टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही था, क्योंकि उस वक्त डिज्नी और सोनी के बीच थोड़ा अनबन चल रहा था और डील ऑलमोस्ट ब्रेक होने ही वाला था। जिसके बाद सोनी पिक्चर्स का प्लान था कि वो लोग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को वापस ले लेंगे और वो लोग इसे अपने अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसी वजह से मॉर्बियस मूवी में रेफरेंसेस दिए जा रहे थे ताकि सब मूवी आपस में कनेक्ट रहे। लेकिन उसके बाद फिर डिज्नी और सोनी के बीच डील हुई, जिसके बाद सोनी ने फाइनली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को फ्री छोड़ दिया। जिसके बाद मॉर्बियस मूवी के सीन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मॉर्बियस या फिर वेनम दोनों टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से नहीं है। और जब फैन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी को बनाने की मांग कर रहे हैं तो सोनी पिक्चर्स वाले इसे पीछे कैसे हट जाए, और वो लोग भी मॉर्बियस और वेनम के यूनिवर्स में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को दिखा सकते हैं। और उनका प्लान भी यही है, क्योंकि अगर आपने नो वे होम मूवी देखा होगा तो जब आंट में मर जाती है और पीटर अकेला होता है तो उसे संभालने के लिए दोनों स्पाइडरमैन आते हैं। और वहीं पे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बोलता है कि ग्वेन के मरने के बाद वो अपने आप पे से कंट्रोल खो दिया था और उसे बहुत सारे बुरे काम भी किए हैं और उसका गिल्ट वो अभी तक भुला नहीं पाया है। तो हो सकता है कि जब ग्वेन मरी होगी तो फिर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सब विलेन को बस एक ही सजा देता रहा होगा, और वो सजा मौत है, जिस वजह से उसे इस सीन में मर्डर कहा जा रहा होगा। और अगर मॉर्बियस में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होता है तो फिर वेनम भी उसी यूनिवर्स में होगा। तो हो सकता है कि बाद में एंटी हीरोज से स्पाइडरमैन का फाइट करा दिया जाए और फिर स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को फिर से बुलाया जाए। तो ऐसा फिर से स्पाइडरवर्स क्रिएट हो सकता है, जिसे सोनी फ्यूचर में तो जरूर करेगा ही, और ये फैन देखने के लिए एक्साइटेड भी हैं। और रही बात टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के फ्यूचर का, तो उसे सिर्फ मार्वल ही यूज़ करेगा, जिससे अच्छे खासे पैसे सोनी को तो मिलेंगे ही। और सोनी जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी को आगे बनाएगा उसका पूरा प्रॉफिट सोनी को ही होगा। तो ऐसा पॉसिबल है, और इसी वजह से मॉर्बियस मूवी को डिले किया गया होगा, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को अगर आगे बिल्ड करना है तो फिर सभी कास्ट और क्रू से बात करना होगा और डील भी साइन कराना होगा। तो इन सब में तो टाइम लगता ही है, और यही कारण हो सकता है जिस वजह से मॉर्बियस मूवी डिले हुई है। क्योंकि इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता कि मूवी का प्रमोशन स्टार्ट हो और आप लोग मूवी को डिले कर दो। और इससे भी ख़राब सिचुएशन में सोनी या फिर मार्वल अपने मूवीज़ को रिलीज़ किए हुए हैं, तो ओमिक्रॉन तो कोई रीज़न नहीं हो सकता। और डिले होने के बाद कुछ रीशूट भी किए जाएंगे ताकि अच्छे से मूवी में कनेक्शन बना रहे। कुछ दिन पहले र्यूमर्स ऐसे भी आ रहे थे कि वल्चर के कुछ रीशूट किए जा रहे हैं मॉर्बियस मूवी के लिए, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और टोबी मैguire के स्पाइडरमैन को अब बस एज अ कैमियो ही दिखाया जाएगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही एजेड स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि सैम राइमी के स्पाइडरमैन 4 को बनाया जाएगा। लेकिन अब फैन ट्विटर पे मेक राइमी स्पाइडरमैन 4 का ट्रेंड चला रहे हैं, जो चल भी रहा है। और फैन चाहते भी हैं कि फ्यूचर में टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन भी रिटर्न हो और उन्हें भी एक सोलो मूवी दिया जाए। लेकिन अब सब कुछ सोनी के हाथ में है। और कुछ दिन पहले एमी पास्कल कही थी कि वो लोग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को आगे ही कंटिन्यू करेंगे, न कि दूसरी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को। लेकिन वो इंटरव्यू नो वे होम के रिलीज से पहले था, तो अब सिचुएशन काफ़ी बदल गया है और फैन बहुत ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं। तो आप लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी को ऑलमोस्ट कंफर्म मान के ही चलो, जिसकी पूरी डिटेल मैंने आपको ऊपर बताया, और सोनी कैसे अपने मूवीज़ को लिंक कर रहा है वो भी।
वैसे आपको ये डिटेल कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को एंड करने का। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबको रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।